29 दिसंबर को कुर्मी महाकुंभ के बाद कई पार्टियां कुर्मी समाज को अपने पाले में लाने के लिए उत्सुक दिखाई दी। आपको बताते चले कि 29 दिसंबर 2024 को कुर्मी महाकुंभ का आयोजन पूरे काशीनाथ लखनऊ रोड पर किया गया था, जिसमें कुर्मी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास कराया था। उस खबर के चलने के बाद और इतना बड़ा समूह इकट्ठा होने के बाद कई पार्टियां कुर्मी समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश करने लगी। कुर्मी समाज के लोगों का कहना था कि हम लोगों को वह हक और हुकूक नहीं मिल पाया जिसके हम लोग हकदार थे। हम लोगों ने हर पार्टी को अपना समर्थन दिया, लेकिन हर पार्टी के लोगों ने हमको हाशिए पर रखा था और यही कारण था कुर्मी महाकुंभ के आयोजन करने का कि कुर्मी समाज के लोग अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे। उसी कड़ी में आज रालोद ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुर्मी समाज के एक बड़े नेता गंगाराम वर्मा को अपने पाले में लाने में कामयाब हुए। गंगाराम वर्मा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ 6 जनवरी को लखनऊ प्रदेश कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। उनको रविंद्र पटेल, जो कि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष है, गंगाराम वर्मा को पार्टी का झंडा देकर उनको और उनके साथियों को पार्टी में शामिल किया। मीडिया के सवालों के जवाब में रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पटेल ने कहा कि हम गंगाराम वर्मा के समाज सेवा के कार्यों से पहले से भी परिचित है और गंगाराम वर्मा एक मिलनसार बेदाग छवि के इंसान है। आज हमको फक्र हो रहा है कि गंगाराम वर्मा जैसे ईमानदार और साफ सुथरी छवि के इंसान ने राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था जताई है और अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज रालोद में शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय लोकदल के परिवार का हिस्सा बने हैं। इस मौके पर हम गंगाराम वर्मा को और उनके साथियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उनके और उनके साथियों के साथ हर सुख दुख में रात दिन उनके साथ खड़ी नजर आएगी और जल्दी प्रदेश में पार्टी उनको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए गंगाराम वर्मा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टियां तो बहुत है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को आज हमने इसलिए चुना है कि वह किसानों और नौजवानों के हित की बातें करती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल में हम और हमारे साथियों ने आस्था जताते हुए आज अयोध्या से चलकर लखनऊ प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल हुए हैं और पार्टी के सीनियर और बड़े नेता हमको जो जिम्मेदारी देंगे हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम राजनीति में अभी नए आए हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के सीनियर नेताओं से बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि गंगाराम वर्मा अयोध्या सोहावल के मुबारकगंज के रहने वाले और उनके पीछे एक बड़ा समूह, एक बड़ा हुजूम है और उनके साथियों को यह इंतजार था कि हमारे नेता गंगाराम वर्मा जिधर चलेंगे हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी उनको प्रदेश लेवल की कौन सी जिम्मेदारी देगी और वह किस तरह पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे और पार्टी को आगे ले जाएंगे। अयोध्या साजिद हुसैन की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे कार्य दिवस पे आप सबका आगमन लखनऊ प्रदेश कार्यालय पे होता है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए एक विश्वास दिलाता हूं कि जिस उत्साह, जिस जोश के साथ आप सबने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है, जिस विश्वास के साथ आप सबने गंगाराम वर्मा जी को आगे बढ़ाया है, मैं बड़े अदब और विश्वास से आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं भी उतनी ही जिम्मेदारी से गंगाराम वर्मा का साथ दूंगा। अब ये अलग बात है कि गंगाराम वर्मा जी हमसे ले कितना पाते हैं। मैं देने के लिए पर्याप्त हूं, इनको लेना कितना आता है ये मैं देखूंगा कि रामशंकर वर्मा और चौधरी राम सिंह पटेल ने इनकी ट्रेनिंग कैसे की है। चल करके आए सभी नौजवान साथियों जिन्होंने आज गंगाराम वर्मा जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त की है। कुछ दिन पहले मुझे चौधरी राम सिंह जी का फोन आया, कहते जी ऐसे ऐसे होना है और गंगाराम वर्मा जी हमारे यहाँ के बहुत ही काबिल और तेज तर्रार नौजवान हैं, इनके सहयोग से पार्टी को गति मिलेगी, मजबूती मिलेगी। उससे पहले अनिल जी हमसे बात कर चुके थे तो कुछ बताया था। मैंने कहा ठीक है, जब सारे भाइयों की इच्छा है तो ले आइए, और जब आपका भाई प्रदेश अध्यक्ष जब तक है तब तक अपने को आप प्रदेश अध्यक्ष मान लो, जो चाहिए ले जाओ। तो आज की तिथि तय हुई। सौभाग्य की बात है कि वर्ष 2025 प्रथम सप्ताह, और अगर कायदे से देखा जाए तो प्रथम कार्य दिवस भी है, क्योंकि पिछला सप्ताह तो बधाई देने और लेने में चला गया, फिर वो शनिवार रविवार की छुट्टी, इस तरह से कुछ। इस कमेटी में उपस्थित हमारे
युवा प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे अवध प्रांत के जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रवक्ता और मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई जैसे रामशंकर पटेल जी, हमारे बीच में बैठे अनिल वर्मा जी, जिला अध्यक्ष युवा मंच से अनिल वर्मा जी, यहाँ वित्तीय कार्य को संभाल रहे हमारे गार्जियन स्वरूप चाचा जी, हमारे युवा मंडल के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, और हमेशा संघर्षशील, जब हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, हाई स्कूल कर रहे थे, तब से आपका नाम गुंजायमान रहता था। चाहे वो किसानों की लड़ाई को लेकर के मिल जाम करना हो, चाहे मिल बंद कराना हो, या ऐसे महान व्यक्तित्व के धने आदरणीय बलराम यादव जी और हमारे अन्य भी साथी जो प्रदेश कार्यकारिणी से हैं, जिनका हम नाम नहीं जान रहे हैं। आज फर्स्ट डे है, अभी हमें काफ़ी कुछ सीखना भी है आपके बीच रह करके, और हमारे हौसले को बढ़ाने में हमारा साथ देने वाले हमारे लखनऊ के तमाम साथी, और खासतौर से हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं जो हमें निरंतर मोबिलाइज करते रहते हैं कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जो भी सहयोग होगा निरंतर हम आपके लिए जिला प्रदेश नहीं, आप चाहेंगे तो दिल्ली, तो एक हफ्ते दिल्ली भी हम बैठे रहेंगे, और सबके कार्यक्रम को छोड़ करके आपके लिए हमारे जिले के तमाम संपन्न साथी, जिनके लिए मैं हमारे हृदय में जगह नहीं है, वो सारे साथियों ने अपना कीमती समय दिया करके, हमारे गार्जियन स्वरूप श्रीवास्तव जी, जिनका मैं कितना आभार व्यक्त करूं, शायद उतना थोड़ा है। आज तो ये पहला दिन है, अभी संघर्ष का दौर तो जारी हुआ है, लेकिन साथियों इतना जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर आने वाला कोई भी संकट वो हमसे गुजर करके ही जाएगा। आपका सानिध्य ऐसे प्राप्त रहे, समाज के वो सारे अंकुश को दूर किया जाएगा, समाज की लड़ाई को लाया जाएगा, और अपने हर साथी के सुख और दुख दोनों में प्रेजेंट होकर के इस कार्रवाई को आगे तक बढ़ाया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिला, दूसरे से तीसरे, और पूरे प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के हर प्रदेश को कवर किया जाएगा। साथियों, बस आपका विश्वास और साथ ऐसे चाहिए, और कमेटी का भी विश्वास और सानिध्य प्राप्त रहेगा तो कुछ बड़ा करने का लक्ष्य है। आज हमारे लगभग सैकड़ों साथी हैं जो आप देख रहे होंगे, लेकिन ये तो एक आगाज़ था, ये भी चंद घंटों पहले कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ, और बाई कॉल करके जिन साथियों को बुला पाए बस वही साथी हैं। बाकी समय आदरणीय अध्यक्ष जिसे मिलेगा तो कारवां कुछ बड़ा होगा। राष्ट्रीय लोकदल हर किसान की पार्टी है, हर उस गरीब मजदूर की पार्टी है जिनके लिए शायद सारा संगठन सिर्फ नाम गिनाता है, काम नहीं करता है। यहाँ पे उन्हीं सारे लोगों के लिए काम होता है। जैसे हमारे किसान साथी, हमारा देश किसानों का देश है, हमारे यहाँ 90% लोग किसानी ही करते हैं, तो हमें उन्हीं की आवाज़, और अगर हमारे देश का किसान मजबूत होगा तो हर व्यक्ति, हर घर मजबूत होगा। हम जैसे भारत देश सोने की चिड़िया था, हम फिर उसे सोने की चिड़िया बना सकते हैं, लेकिन अपने किसान साथियों को मजबूत करके और नौजवान साथियों को मजबूत करके। उसी मिशन पे हमारी ये पार्टी काम करती है। इसी से प्रभावित होकर के हमें लगा कि हमें राष्ट्रीय लोकदल ही ज्वाइन करना चाहिए। अरे अभी ज्वाइन किए हैं, अभी करने दीजिए, अभी ज्वाइन किए हैं, अब करेंगे। प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं युवा हैं, युवाओं की अहमियत तो समझते हैं, और युवा जिस दिशा और दशा में निकलता है, युवाओं के साथ युवाओं की ही टीम निकलती है। इसलिए हमें बहुत बड़ी आशा और उम्मीद है कि उनके विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे, और उन्हीं के विचार को आगे बढ़ाते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। अब ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, अभी हमें तो प्रयास करना है। ठीक है, जिस लायक हम होंगे वो पार्टी निर्धारित करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको हम साहस निर्वहन करेंगे। कितने साथियों? सैकड़ों साथी हैं, अभी आपको लिस्ट हम दे देंगे, और सारे साथियों का अभी आभार भी व्यक्त करते हैं कि इन सारे साथियों ने कम समय में और इस कड़ाके की ठंडक में हमें समय दिए, हमारे साथ 100-150 किलोमीटर से चल करके आए।
ये बहुत बड़ा आभार है। उन सारे साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपको लिस्ट अभी हम